उसके बाद ये थोड़ा सा रह गया खाली, देखें फैटी एसिड। अब ये ना आप डिटेल में फैटी एसिड को करने लगे हैं। तो जब आप फैट या ऑयल को ब्रेक करते हो तो जाहिर सी बात है आपको फैटी एसिड मिलेगा और ग्लिसरॉल मिलेगा, क्योंकि फैट्स या ऑयल जो आपने कॉम्पोजिशन पढ़ी थी वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बनी है। तो आप सबसे पहले फैटी एसिड पढ़ोगे। बेटे फैटी एसिड क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन है जिसको आप आर ग्रुप कह रहे थे, वो किसके साथ बॉन्ड हुआ हुआ है? COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। ठीक है, यानी ये क्या है? RCOOH है। इन्हें कहते हैं फैटी एसिड, यानी हाइड्रोकार्बन की चेन है आपके पास और साथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। उनकी डेफिनेशन क्या है? दे आर एलिफेटिक। एलिफेटिक मीन्स स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन यानी स्ट्रेट चेन होती है इनकी। मोनो कार्बोक्सिलिक, मोनो मीन सिंगल, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा यानी COOH एक होगा। ठीक है, दे आर एलिफेटिक मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इनकी दो टाइप्स हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं और एक अनसैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का मतलब है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, इनके अंदर ये जो आर ग्रुप है ना, आर ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। यहाँ तो आपको पता है डबल बॉन्ड है, C+O था, इसकी बात नहीं कर रही मैं। आर ग्रुप के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा, कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा। अगर डबल बॉन्ड नहीं है तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है, अब सैचुरेटेड फैटी एसिड में एनिमल फैट्स आते हैं। ठीक है, कौन से फैट आते हैं? जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है ये सॉलिड होते हैं, जिसमें एग्जांपल आ जाते हैं घी। घी आपको पता है रूम टेम्परेचर के अंदर सॉलिड होता है, तो वो कौन सा फैटी एसिड है? उसके अंदर सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है। एग्जांपल क्या है? ब्यूटारिक एसिड, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, ये सैचुरेटेड फैटी एसिड की एग्जांपल है कि इसके जो आर ग्रुप है उसके अंदर सिर्फ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, और ये रूम टेम्परेचर में सॉलिड होते हैं। जबकि जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा, यानी जिसके आर ग्रुप के अंदर, इस ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, उनको आप अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहते हैं। ये रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। तो जितने भी आपके ऑयल्स हैं ना, आपको पता है ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं, तो ये जो ऑयल है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, उनके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं। अब उसमें आ जाती है मोनो। मोनो अनसैचुरेटेड मीन्स सिंगल, एक डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, यानी एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। पोली मीन्स मैनी डबल बॉन्ड्स, यानी उसके अंदर एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। मोनो अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड की एग्जांपल है ओलिक एसिड, और पॉली में इसकी एग्जांपल है एराकिडोनिक एसिड। इसके बाद आपकी दूसरी आ जाती है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स क्या होते हैं बेटे? स्टेरॉइड्स जो है दे आर 17 कार्बन कंपाउंड। इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं? 17 कार्बन होते हैं। और इसका स्ट्रक्चर, इसके अंदर 4 रिंग, जिनमें 3 रिंग्स जो है वो 6 वाली हैं, जबकि एक रिंग जो है वो 5 कार्बन वाली है। ठीक है, इसका आप स्ट्रक्चर देखोगे ना तो आपके पास 3 इस तरह से, ये देखें इसमें 6 कोने आपको नज़र आ रहे होंगे, तो 3 इस तरह से 6 कार्बन वाली रिंग्स होती हैं और एक आगे चल के 5 कार्बन वाली रिंग आ जाती है। ठीक है, स्टीरोल क्या है? स्टीरोल इज़ अ सब ग्रुप ऑफ स्टेरॉइड, यानी स्टेरॉइड्स का ही सब ग्रुप है स्टीरोल, जिसके अंदर विच कंटेन वन और मोर OH ग्रुप, जिसके अंदर OH ग्रुप होंगे, एंड नो कार्बोनाइल और कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप मीन्स, इधर क्या? कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब है बेटे C+O। कार्बोनाइल किसे कहते हैं? C+O, और कार्बोक्सिल कहते हैं C+O OH। तो इनके अंदर ना तो ये वाला ग्रुप होगा ना ये वाला ग्रुप प्रेजेंट होगा, इसके अंदर सिर्फ क्या होगा? OH ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो वो स्टीरोल कहलाते हैं। एग्जाम्पल इनकी क्या है? कोलेस्ट्रॉल, इसका तो आपने नाम सुना होगा। इसके अलावा अर्गोस्टिरोल, बाइल एसिड, ETC, ये सब इसकी एग्जांपल्स हैं। अब आप पढ़ते हैं इसके फंक्शन। तो बेटे फंक्शंस इसके क्या है? ये एनर्जी सोर्स है, आपको एनर्जी देता है। आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है एज़ कम्पेयर टू प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इसके अलावा आपको पता है आपके फैट सॉल्युबल वाइटामिन भी होते हैं, तो वो भी इन्हीं के बने होते हैं। डाइट्री लिपिड्स, जो डाइट्री लिपिड्स हैं, जब आप डाइट के दौरान जो यूज़ कर रहे हो तो वो क्या करते हैं? वो आपकी गैस्ट्रिक मीन्स स्टमक की मोटिलिटी, स्टमक की मूवमेंट को डिक्रीज़ करते हैं, तो फिर आपको भूख कम लगती है, और ETC। स्टेबिलिटी, बेटे जो बॉडी फैट है वो आपके ऑर्गन्स को स्टेबल करता है। ठीक है, जैसे किडनी वगैरह उसको स्टेबल करता है, तो आपकी बॉडी को एक तरह से स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा दे आर गुड रिजर्वायर ऑफ एनर्जी। आपकी बॉडी में जो है, अगर फॉर एग्जांपल ये एनर्जी स्टोर करते हैं, आपको पता है स्किन के नीचे फैट्स की एक लेयर होती है,
ठीक है। तो ये जो है एनर्जी स्टोर करते हैं, जब आपको एनर्जी चाहिए होती है तो फिर इनका ब्रेक डाउन करके आप एनर्जी ले सकते हैं। इसके अलावा इंसुलेटिंग इफेक्ट, इंसुलेटिंग मीन्स कि ये हीट को और इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देता, ठीक है। तो आपको पता है कि सर्दियों में आपकी बॉडी के अंदर की हीट बाहर ना निकल जाए, तो ये इसमें इनका ना काफ़ी रोल प्ले करते हैं ये। इसके अलावा इंटीग्रल पार्ट आपको पता है आपकी सेल मेम्ब्रेन्स लिपिड्स की बनी हुई हैं। प्रीकर्सर, आपके बहुत से कंपाउंड्स जो हैं वो लिपिड्स के बने हैं। फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल इज प्रीकर्सर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन्स, जो आपके हार्मोन्स हैं स्टेरॉयड हार्मोन्स, वो किसके बने हैं? कोलेस्ट्रॉल के। और कोलेस्ट्रॉल इज़ अ लिपिड, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आपने परेशान नहीं होना, हम हफ्ते इतवार को डिस्कस कर लेंगे।